हेलो देयर। अगर आप भी एक पैकर मूवर बिजनेस ओनर हैं एंड आप भी चाहते हैं कि कैसे हर महीने आपको 30 से ज्यादा न्यू क्लाइंट्स मिलें, तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं अगले कुछ मिनटों में आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से मैं गूगल एड मैनेज करता हूँ एंड लीड जनरेशन का काम करता हूँ वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है गूगल एड्स पैकर मूवर बिजनेस ओनर्स के लिए। अगर आप एक पैकर मूवर बिजनेस ओनर हैं और गूगल एड को यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर यूज करने का सोच रहे हैं, आपको कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी मिली है एंड आप उसको समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको उसके बारे में सारी डिटेल देने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर आप ये मेरे फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे, सेम फ्रेमवर्क को फॉलो करके मैंने कई सारे क्लाइंट्स के लिए हर महीने 30 से ज्यादा न्यू क्लाइंट्स एक्वायर किए हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर। अब आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें गूगल एड्स नहीं पता है, बेसिकली एक मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा। जब भी कोई पर्सन गूगल पे जाके सर्च करता है, जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया पैकर मूवर नोएडा, एक मैंने कीवर्ड डाला गूगल के ऊपर, गूगल क्या करेगा, मुझे कुछ रिजल्ट्स दिखाएगा। अभी क्या है, ये चेंज होता रहता है, तो अभी ये मुझे दिख रहा है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, विच मीन्स कि यहाँ पे ये लोग एड्स दिखा रहे हैं टॉप ऑफ द पेज आने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पैकर मूवर कंपनी ये आ रही है, फिर सेकंड में एक आ रहा है, फिर थर्ड में एक आ रहा है, फोर्थ में एक आ रहा है, देन उसके नीचे अपने को मैप की लिस्टिंग दिख रही है एंड एसईओ वाली वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जनरली क्या है, इसे पीपीसी मॉडल कहते हैं, पे पर क्लिक। यानी कि हर क्लिक पे गूगल आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करता है एंड आपके ऐड को टॉप पे ले आता है, लोग यहाँ पे देखते हैं, आपको कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये गूगल ऐड होता है। मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि गूगल ऐड को यूज करके कैसे आप 30 से ज्यादा न्यू क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हैं हर महीने। एंड ये वीडियो थोड़ा सा उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा जो ऑलरेडी गूगल ऐड को जानते हैं या यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एड अकाउंट के अंदर बहुत सारे क्लिक्स आ जाते हैं, पैसा आपने रिचार्ज किया, बैलेंस खत्म हो जाता है, लेकिन लीड्स आपको मिलती नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि लीड्स तो आ रही है लेकिन उसमें जो क्वालिटी है वो प्रॉपर अच्छी नहीं निकल पा रही है, कन्वर्जन नहीं होने हो पा रहा है। तो मैं आपको इसमें एग्जैक्टली वो फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ बहुत सारे पैकर मूवर्स के लिए। आप इसे सेम कॉपी करके अपने कैंपेन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इस वीडियो में क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हम क्या फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको डिटेल से रियल एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे अब हमें ये समझना है कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज हम इसका केवल एक पार्ट समझने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको अगली दो चीजें समझाऊंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज इस वीडियो में मैं क्या आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, एक कैंपेन जो कि सक्सेसफुल हो, जिससे आपको कन्वर्जन देखने को मिले एंड एक्चुअल जो रियल लोग सर्च कर रहे हैं पैकर मूवर्स को आपके टारगेट लोकेशन पे, वो आप तक पहुंचे, वो करने के लिए आपको ये तीन चीजें फॉलो करनी है अपने कैंपेन के अंदर। एंड देखिए, जनरली गूगल एड्स के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं ओवर द पीरियड्स, हर कुछ महीने में कुछ ना कुछ अपडेट्स आ जाता है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप अगर इतनी सारी चीजें पढ़ते रहेंगे तो एकदम ओवरलोड हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन से एंड जो रियल आपका ऑब्जेक्टिव है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है 30 से ज्यादा न्यू क्लाइंट एक्वायर करना, और हमें इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है एआई, बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी चीजों से। तो आपको क्या करना है, अगर आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को नेक्स्ट 1 ईयर के लिए भी फॉलो करेंगे ना, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, और पीक सीजन में तो बहुत जबरदस्त आपको मिलने वाला है। ओके, सो ये तीन पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। एक प्रॉपर सक्सेसफुल कैंपेन बनाने का जो रेसिपी है, जो टॉप सीक्रेट है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला है लैंडिंग पेज, जो कि आपकी वेबसाइट होती है, सेकंड है कैंपेन स्ट्रक्चर, और थर्ड है ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले हम ये समझेंगे कि लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजें होती हैं। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको लैंडिंग पेज तक ही समझाने वाला हूँ, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इस वीडियो के मैं आपको कैंपेन स्ट्रक्चर और ऑप्टिमाइजेशन समझाऊंगा। तो मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ कैंपेन स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें, जैसे कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चार काम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ लिख दी हैं कि एड ग्रुप थीम करना, और उसके बाद कीवर्ड सिलेक्शन करना, मैं आपको प्रॉपर रिसर्च करके दिखाने वाला हूँ। कन्वर्जन ट्रैकिंग, कौन कौन से सेटअप होने चाहिए अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद ऐड कॉपीज में क्या क्या जो हमारा ऐड लोगों को दिखने वाला है, जो यहाँ पे
टेक्स्ट दिखेगा, वो हम कैसे क्या क्या चीजें वहां पे हमें डालनी जरूरी है जिससे कि हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो इम्प्रूव हो, और एआई को कैसे यूज करना है एड कॉपीज को लिखने के लिए, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैं कैसे पर्सनल मैं आपको अपना तरीका शेयर करने वाला हूँ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट। एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको नेगेटिव कीवर्ड बताऊंगा, बिड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एड कॉपीज को इम्प्रूव कैसे करते हैं, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी बस मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है एंड ये टेक्निकल भी होगा, तो आप ध्यान से समझेंगे, बहुत आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो आज इस पार्ट में हम केवल डिस्कस करेंगे लैंडिंग पेज। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लैंडिंग पेज आपको बोल बोल के बताता रहा हूँ तो वो आपको समझने में थोड़ा सा टफ होगा। बेसिकली वेबसाइट और लैंडिंग पेज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको सबसे पहले वो क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। वेबसाइट का मतलब क्या है कि जो आपकी मेन वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टेक्ट अस, ऐसे बहुत सारे पेजेस है, और आपने एसईओ के लिए बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पैटर्न मूवर बिजनेस ओनर हैं और गूगल ऐड यूज करते हैं या करना चाहते हैं, तो एक चीज ध्यान से अपने दिमाग में याद रखें कि जो आपकी मेन वेबसाइट है या जिसपे आप एसईओ करवा रहे हैं उसे गूगल ऐड में यूज नहीं करना है। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना कि रैंकिंग में हेल्प होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गूगल ऐड के ऊपर आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हो एंड ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, तो आपको क्या करना है, फॉलो, जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। आपको मेन वेबसाइट बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपको एक सिंगल पेज का लैंडिंग पेज बनाना है और उसके अंदर ये तीन चार चीजें आपको ध्यान से बिल्कुल उसमें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसे नेग्लेक्ट मत करना, इग्नोर मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पूरा लैंडिंग पेज वन प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन पे फोकस होना चाहिए। अब मैं आपको ये चीजें भी लाइव दिखाने वाला हूँ एक डेमो वेबसाइट के ऊपर, एक डेमो लैंडिंग पेज के ऊपर जो मैंने बना रखा है। सेकंड, शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉपी रखना है, अपने को भर भर के उसमें टेक्स्ट नहीं डालना। हम कोई यहाँ पे 10 मार्क वाला एग्जाम का पेपर नहीं लिख रहे जिसमें आपको विस्तृत से जानकारी देनी है, ठीक है, डिटेल से नहीं देनी है बिल्कुल भी। तो वो ध्यान रखना है। मल्टीपल सीटीए, कॉल टू एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम क्या आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ दिखा के। एंड लीड कैप्चर्स, लीड कैप्चर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीजें, अब हम चलते हैं सीधे लैंडिंग पेज के एक डेमो टेम्पलेट पे जो कि मैंने डिजाइन किए हैं। आप चाहें तो इसे सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक व्हाइट ईगल पैटर्न मूवर करके बना रखा है। तो ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए, अगर किसी बिजनेस ओनर का नाम व्हाइट ईगल पैटर्न मूवर है तो सॉरी, बट ऐसा कुछ भी मैंने ये बस डेमो पर्पस के लिए। ओके, यहाँ पे मेरी कंपनी का नंबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेक्शन पे देखेंगे कि आपको लोगो आएगा एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आप डाल सकते हैं इस तरीके से। देन अगर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक फॉर्म लगा हुआ है एंड यहाँ पे हमने एक हेडलाइन रख रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइन आ गई, फॉर्म आ गया, फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शंस है क्या क्या शिफ्ट करना है। देन उसके बाद कहाँ से कहाँ पे भेजना है, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, सबमिट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे तीन अपने जो यूएसपीज हैं वो शो कर रखा है, जैसे कि रिक्वेस्ट कोड, ट्रिलियड, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर, छोटे छोटे यहाँ पे टेक्स्ट हमने यूज कर रखे हैं। फिर उसके बाद एक अबाउट अस छोटा सा सेक्शन दे रखा है, फिर से एक कॉल टू एक्शन आ जाता है। फिर यहाँ पे हमने अपनी सर्विसेज दिखा रखी है। प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, 100-200 सर्विस दिखाने की जरूरत नहीं है अपने लैंडिंग पेज पे, चार पांच बहुत। ओके, चार बहुत है, चार दिखा दी, हाउस होल्ड, ऑफिस, इंटरनेशनल, कार, बाइक, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेस्टिमोनियल दिखा दी। ये मैंने जस्ट यहाँ पे एक मैंने स्लाइडर बना रखा है, आप चाहें तो गूगल एड्स के जो आपके रिव्यूज है वो भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप भी यूज कर सकते हैं, रियल जो आपके रिव्यूज है वो यहाँ पे शो होने लग जाता है। एंड उसके बाद एक हमने यहाँ पे एफएक्यू सेक्शन छोटा सा बना दिया जिसमें कुछ क्वेश्चन है जो लोगों के माइंड में आ सकता है, उसको हमने यहाँ पे पहले ही आंसर कर दिया है। देन उसके बाद एक कॉल टू एक्शन लास्ट में, गेट फ्री मूविंग एस्टिमेट, और यहाँ पे ये पेज खत्म हो जाता है। तो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ये पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा, बाकी साइड में आप बटन, व्हाट्सएप और कॉल बटन देख सकते हैं, इसके अंदर मौजूद है। अब अगर मैं इसे फोन पे खोलूंगा तो वो कैसा खुलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट खुलेगा। आपको एक चीज बिल्कुल याद रखना है, मिस मत करना, जो भी लैंडिंग पेज आप डिजाइन करोगे या करवाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसे बनाना है मोबाइल फ्रेंडली। क्योंकि आपके 80% से ज्यादा जो यूजर्स होंगे, जो कस्टमर्स, क्लाइंट्स होंगे, वो आपको सर्च करेंगे फोन के ऊपर। तो आपका वेबसाइट लैंडिंग पेज प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मोबाइल। ओके, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब इसके अंदर प्रॉपर खुल नहीं रहा, लेकिन अगर आप इसे फोन के ऊपर खोलेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या है, जैसे ही आप यहाँ देखेंगे, पहला मैंने हेडलाइन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद सीधा कॉल टू एक्शन, कॉल अस, कॉल कर दो हमें। ठीक है, यहाँ पे एक और हमने दे रखा है, वीडियो कॉल पे आपको तुरंत वो मिल जाएगा।
फॉर्म सबमिट एक दूसरा कॉल टू एक्शन आ गया। देन उसके बाद हमने 3 स्टेप दिखा दी कि हम कैसे 3 स्टेप में आपके पूरे के पूरे घर को या ऑफिस को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पे आप यहाँ पे भी एक कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं, बट मैंने डाला नहीं है। एंड फिर उसके बाद अबाउट अस सेक्शन आ गया। देखिए ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लेआउट समझा रहा हूँ, आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एक अबाउट अस सेक्शन आ गया है, कॉल टू एक कॉल बटन हमने डाल दिया, फिर से हमारे को यहाँ पे अपनी सर्विसेज आ गई। देन उसके बाद आप नीचे अपना ये वीडियो टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन आ गया, एफएक्यू सेक्शन आ गया और कॉल टू एक्शन आ गया। तो हमें इसमें 3 4 चीजें जो मैंने आपको अभी पीछे बताई वो हमने इसमें फॉलो किया है। अब फॉलो क्या क्या किया है, एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन। अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई हम पैकर मूवर हैं और वही यहाँ पे हमने शो किया है, हमने कुछ और ज्यादा एक्स वाई जी अपनी चीजें नहीं सॉल्व यहाँ पे सॉल्व करी दिखा रखी है कि हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं ऐसा करते हैं, नहीं, हम अपने को सिर्फ एक फोकस है। अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें बैंगलोर सिटी लिया है, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा जब मैं आगे आपको कीवर्ड रिसर्च एड कॉपीज लिखना बताऊंगा सिखाऊंगा कि मैं क्या चीजें फॉलो करता हूँ, तो उसके लिए बिल्कुल सही फिक्स बैठ जाएगा। तो ये लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके का अपने को बनाना है। अब इसके अंदर हमने 4 बातों का ध्यान बिल्कुल रखना है, एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन। पूरी जगह पे सिर्फ मूविंग और पैकर मूवर की बात होगी, कुछ और बात नहीं होगी। ठीक है जी, इस पूरे पेज के ऊपर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, लोगों को पैकर मूवर चाहिए, वो हम देते हैं, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई अपना ज्यादा ज्ञान के मोती बिखेरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ज्यादा दिखाएंगे, आपका बंदा जो यहाँ पे आया है क्लिक करके आपके ऐड से, वो बोर हो जाएगा और चला जाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प। शॉर्ट एंड क्रिप्स जो सेकंड वाला है, शॉर्ट एंड क्रिप्स का मतलब क्या है कि इतना आप देखोगे इस लैंडिंग पेज में इतना एड कॉपी जो है ना, वो सॉरी एड कॉपीज कह रहा हूँ, वेबसाइट का जो कंटेंट है ये कॉपी, इसे कॉपी कहते हैं सिंपली, इतना ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, और हमने इसमें कीवर्ड्स भी यूज किया है, अगर आप देखेंगे मूविंग सर्विस इन बैंगलोर ये कीवर्ड है। ओके, ये कीवर्ड हमने यूज किया है ताकि हमारा जो कैंपेन है वो बेटर, हमारा जो सीपीसी आएगा कॉस्ट पर क्लिक वो कम आ सके। ठीक है, जगह जगह पे हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं। ये पैकर मूवर्स आ गया कीवर्ड यहाँ पे, और भी बहुत सारी जगह पे हमने कर रखा है। ओके, शिफ्टिंग सर्विसेज ये भी कीवर्ड हम यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है। तो सेकंड चीज क्या है, शॉर्ट एंड क्रिस्प अपने को कॉपी रखना है, भर भर के कॉपी यूज नहीं करना है, जितना शॉर्ट और क्रिस्प हो जितने में आप सामने वाले को समझ में आ जाए ये बंदे क्या करते हैं, बात खत्म, ये कंपनी क्या कर रही है। उसके बाद मल्टीपल सीटीएस जो मैंने आपको बताया, जगह जगह आपको इस तरीके से कॉल टू एक्शन यूज करना है, लोगों को याद दिलाना है कि भाई मुझे कॉल करो। ओके, नहीं तो वो क्या है भूल जाएंगे कि आए क्यों थे। लोगों की जो माइंड है याद करने की आज की डेट में बहुत कम है। ठीक है, 15 सेकंड का रील नहीं देखते, स्क्रॉल कर देते हैं, तो आपके वेबसाइट पे कैसे देखेंगे, उसे फर्स्ट सेक्शन में ही दिख जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल के अंदर। अगर आप देखोगे फर्स्ट सेक्शन में कॉल टू एक्शन आ गया, सेकंड सेक्शन में एक फॉर्म आ गया। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। देन थर्ड उसके बाद फोर्थ उसके बाद लीड कैप्चर। मैं बहुत सारे लोगों की एड अकाउंट को क्या कहते हैं ऑडिट करता हूँ, देखता हूँ, एंड उसमें क्या होता है किसी किसी लैंडिंग पेज में फॉर्म ही नहीं होता। ओके, फॉर्म होता है तो फिर व्हाट्सएप या कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होता, या फिर और वेरियस टाइप ऑफ सीटीएस यूज ही नहीं करते। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपके लैंडिंग पेज पे ये 3 सीटीए, कॉल टू एक्शन या लीड कैप्चर जिसे सिंपली आप कह सकते हो, जिससे कि जो कस्टमर आपके इस पे लैंड कर रहे हैं क्लिक करके ऐड पे, वो आपको कनेक्ट कर सके। एक तो आपको फॉर्म रखना है, दूसरा कॉल बटन और तीसरा व्हाट्सएप बटन आपको रखना है। इससे चौथा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल आपको कांटेक्ट करेंगे या तो फॉर्म के थ्रू या डायरेक्टली कॉल के थ्रू। कुछ लोग आपको व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, बट आप मोस्टली उम्मीद करेंगे कि आपको फॉर्म पे मिल जाए तुरंत, और उसके बाद आपको कॉल करनी। सो ये इस पूरे वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैंने आपको ये डिस्कस किया लैंडिंग पेज हमें किस टाइप का चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें अपने को रखनी है। अगर आप चाहें तो सेम फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं अपने लिए, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, आप इसको रोक रोक के देख सकते हैं आराम से। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप इसे देख सकें एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं, एंड इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इजिली कॉपी करके अपनी बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। एंड इस वीडियो में नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है कि कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे कीवर्ड थीमिंग करनी है और एड ग्रुप थीमिंग करनी है, कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, एड कॉपी कैसे लिखते हैं, एआई को कैसे यूज करते हैं। एंड देन उसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, जैसे ऑप्टिमाइजेशन हो गया और बहुत सारी चीजें। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस फ्रेमवर्क को आपको फॉलो करना है,
एंड 30 से ज्यादा आपको क्लाइंट्स मिलेंगे मंथली गूगल ऐड की वजह से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नेक्स्ट वीडियो कैसे मिलेगा। ओके, एंड उम्मीद करता हूँ जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में।